नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत विषय के बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में रघुवंश द्वितीय सर्ग पुस्तक निर्धारित है। इसके 20 श्लोक रघुवंश द्वितीय सर्ग पुस्तक निर्धारित है। इसके 20 श्लोक हम पहले पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आज हम 21वां श्लोक करने जा रहे हैं। हमने यह पढ़ा था कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रह रहे हैं और वहाँ वे नंदिनी गाय की सेवा कर रहे हैं। उसी प्रसंग में राजा नंदिनी गाय की सेवा करते हुए उसको चराने के लिए वन में ले जाता है और फिर पूरे दिन उसको वहाँ पे उसकी इच्छा अनुसार भ्रमण करा के फिर शाम को वहाँ पे आश्रम पे ले आता है और रानी सुदक्षिणा उन सब का स्वागत करती है। उसी संदर्भ में है प्रदक्षिणी कृत्य पयस्विनीं ताम सुदक्षिणा साक्षात् पात्र हस्ता प्रणम्य चानर्च विशालम अस्याः श्रृंगांतरम द्वारम इव अर्थ सिद्धे है। प्रदक्षिणी कृत्य परिक्रमा करके पयस्विनीं ताम दूध देने वाली उस नंदिनी गाय की सुदक्षिणा ने साक्षात् पात्र हस्ता चावल का पात्र हाथ में लिए हुए प्रणम्य प्रणाम करके च और अनर्च पूजा की विशालम विशाल अस्याः उस नंदिनी गाय के श्रृंगांतरम सींगों के बीच में द्वारम एव द्वार के समान अर्थ सिद्धि के द्वार के समान साक्षात् पात्र हस्ता चावल का पात्र हाथ में लिए हुए सुदक्षिणा ने पयस्विनीं ताम दूध देने वाली उस नंदिनी गाय की परिदक्षिणी कृत्य परिक्रमा करके प्रणम्य चा और प्रणाम करके विशालम श्रृंगांतरम उसके विशाल सींगों के बीच में अर्थ सिद्धि द्वारा में उनको अर्थ सिद्धि का द्वार मानते हुए आनर्च पूजा की। एक बार पुनः कि अक्षत पात्र हाथ में लिए हुए सुदक्षिणा ने दूध देने वाली उस नंदिनी गाय की परिक्रमा करके प्रणाम करके उसके विशाल सींगों के बीच में अर्थ सिद्धि के द्वार के समान पूजा की। तात्पर्य यह है कि नंदिनी गाय ने जब सुदक्षिणा ने नंदिनी गाय के साथ जब राजा दिलीप वहाँ पे घर पे आश्रम पे आ गए तो उनकी उस नंदिनी गाय की परिक्रमा करके उसकी पूजा की। यहाँ उपमा अलंकार है। सींगों के बीच को अर्थ सिद्धि के द्वार माना गया है। प्रदक्षिणी कृत्य क्री धातु से यहाँ क्यच प्रत्यय का प्रयोग है। प्रणम्य प्राउपसर्ग नम धातु से लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। श्रृंगांतरम श्रृंग प्लस अंतरम दीर्घ संधि का प्रयोग है। गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यञ्च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे पूजोच्छिन्न रिपुर्निषन्नाम। गुरोः गुरु की सदारस्य पत्नी सहित निपीड्य पूजा दबा करके पादौ चरणों को समाप्त करके सान्ध्यञ्च विधिं संध्याकालीन विधि को दिलीप ने दोहावसाने दुहने के बाद पुनः एव फिर ही दोग्ध्रीं दूध देने वाली उस नंदिनी गाय की भेजे सेवा की। भुजोच्छिन्न रिपु भुजाओं से शत्रु को उखाड़ फेंकने वाला निषन्नाम बैठी हुई। भुजोच्छिन्न रिपुः दिलीपः भुजाओं से शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले राजा दिलीप ने सदारस्य गुरुः पादौ निपीड्य पत्नी सहित महर्षि वशिष्ठ के चरणों को दबाकर। तात्पर्य यह है कि अरुंधति के साथ महर्षि वशिष्ठ के चरणों को दबाकर सांध्यम विधिम च समाप्य संध्याकालीन विधि को समाप्त करके दोहावसाने निषन्नाम दोग्ध्रीं दुहने के बाद बैठी हुई दूध देने वाली उस नंदिनी गाय की पुनः सेवा करने लग गया। तात्पर्य यह है कि पत्नी सहित राजा दिलीप पत्नी सहित महर्षि वशिष्ठ के चरणों को उसने दबाया, फिर संध्याकालीन विधि समाप्त की और फिर धोने के बाद बैठी हुई उस गाय की पुनः सेवा करने लग गया। समाप्य सम उपसर्ग आप धातु लियप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। भुज प्लस उच्छिन्न गुण संधि का प्रयोग है यहाँ पे। अगला श्लोक है ताम अंतिक न्यस्त बल प्रदीपाम अवांस्य अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्ताम अनुसंविवेश सुप्तो तिथाम प्रातरनुतधिष्ठत्। ताम उस नंदिनी गाय को अंतिक न्यस्त समीप में रखे हुई बलि प्रदीपाम यानी पूजा की सामग्री प्रदीपाम दीपक अनवास्य
समीप में बैठे हुए गोप्ता रक्षक गृहिणी सहाय पत्नी के साथ क्रमेण क्रमानुसार सुप्ताम उसके सोने के बाद अनुसंविवेश सो जाते थे। सुप्तोत्थिताम उसके सोने के उठने के बाद प्रातः काल में अनुदितिष्ठत फिर दोनों जग जाते थे। गोप्ता गृहिणी सहाय रक्षक प्रजा रक्षक राजा दिलीप ने पत्नी के साथ अंतिक न्यस्त बल प्रदीपाम ताम समीप में जिसके पूजा की सामग्री और दीपक रखा है, ऐसी ताम उस नंदिनी गाय के अनवास से समीप बैठ कर के क्रमानुसार सुप्ताम अनुसंविवेश उसके सोने पर सो जाते थे। प्रातः सुप्तोत्थिताम उसके जगने पर अनुउदितिष्ठत फिर जग जाते थे। यानी कि प्रजारक्षक राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ समीप में जिसके पूजा की सामग्री और दीपक रखे रहते थे, उस नंदिनी गाय के पास बैठ कर के और क्रमानुसार जब वो सो जाती थी तो सो जाते थे और प्रातः जब वो गाय बैठ जाती थी तो वह भी जग जाया करते थे। हाँ, सुप्त प्लस उत्थिताम, यहाँ पे गुण संधि का प्रयोग है। आगे देखिए, इत्थम वृथम धार्यतः प्रजार्थम समम महेश्या महनीय कीर्तिः सप्तव्यतीयुस्तरुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरण उचितस्य। इत्थम इस प्रकार व्रतम धार्यतः व्रत को धारण करते हुए प्रजार्थम संतान के लिए समम महेश्या रानी के साथ महनीय कीर्ति महान यश वाले सप्तव्यतीयु त्रिगुणानि यानी 21 तस्य उस राजा के दिनानि दिन दीनोद्धरण उचित से दीनों के रक्षक दीनों के संरक्षक। इत्थम प्रजार्थम महेश्या समम व्रतम धार्यता, इस प्रकार संतान के लिए रानी के साथ व्रत को धारण करते हुए महान यश वाले दीनों के दयालु उस राजा के 21 दिन व्यतीत हो गए। मतलब कि जो राजा है वो रानी के साथ संतान प्राप्ति के लिए ये जो गो सेवा का व्रत है उसको कर रहा था और उस व्रत को करते हुए राजा के 21 दिन व्यतीत हो गए। एक बार पुनः इस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए रानी के साथ व्रत को धारण करते हुए महान यश वाले दिनों के योग्य उस राजा के 21 दिन व्यतीत हो गए। धार्यतः धीरी धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। महिष्या समम समम से साकम सार्धम समम योगी तृतीया सूत्र से यहाँ संयुक्त प्रधान सूत्र से महिष्या में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है समम के योग में। दीन प्लस उद्धरण प्लस उचित, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे हम एक श्लोक और देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर अभी है ना एक 22वां श्लोक रह गया था गलती से, तो एक बार इसको देख लेते हैं। वत्सुकापि स्तमितां सपर्यां प्रत्यग्रही सेति ननन्दतुस्तौ भक्त्योपन्नेषु हि तद्विदानां प्रसाद चिन्हानि पुरःफलानि। वत्सुकापि बछड़े के लिए उत्सुक होने पर भी स्तमितां मुस्कुरा करके सपर्यां सेवा को प्रत्यग्रहित स्वीकार किया। सा इति उस नंदिनी गाय ने इस प्रकार ननन्दतुः प्रसन्न हुए तऊ वे दोनों राजा रानी भक्त्या उपन्नेषु भक्ति से युक्त ही, क्योंकि तद्विधानम इस प्रकार के प्रसाद चिन्हानि प्रसन्नता के चिन्ह पुरःफलानि आगे फल देने वाले होते हैं। सा वस उत्सुकापि, वह जो गाय थी वो बछड़े के लिए उत्सुक होने पर भी, सुबह की गई जो गाय थी शाम को चर कर के वन से आई है तो वो अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक थी, फिर भी उसने मुस्कुरा कर के प्रसन्न होकर के उन दोनों की सेवा को स्वीकार किया। बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक भी उस नंदिनी गाय ने उन राजा और रानी की सेवा को स्वीकार किया। इस प्रकार वे दोनों राजा रानी ननन्दतुः प्रसन्न हुए, क्योंकि तद्विदानां भक्त्या उपन्नेषु उस प्रकार की भक्ति से संपन्न प्रसाद चिन्हानि प्रसन्नता के चिन्ह पुरःफलानि आगे फल देने वाले होते हैं। यानी उन्होंने देखा कि नंदिनी गाय जो है उनकी सेवा से प्रसन्न है, तो उस नंदिनी गाय की प्रसन्नता के चिन्हों को देख करके वो राजा और रानी संतुष्ट हुए। तो सा वत्सुकापि, उस नंदिनी गाय ने बछड़े के लिए उत्सुक होने पर भी प्रसन्न होकर के उनकी सेवा को स्वीकार किया और वे दोनों राजा रानी प्रसन्न हुए, क्योंकि उस प्रकार की भक्ति से युक्त प्रसन्नता के चिन्ह आगे फल देने वाले होते हैं। वत्स उत्सुका, यहाँ वत्स प्लस उत्सुका में गुण संधि है। सा प्लस इति, यहाँ भी गुण संधि है।
भक्त्या प्लस उपन्नेषु, यहाँ पे गुण संधि का प्रयोग किया गया है। हाँ, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।